दोस्तों एसएससी की तरफ से वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये वैकेंसियाँ पहले भी जारी की जा चुकी हैं, लेकिन ये वैकेंसीज़ दोबारा रीओपन हुई है और लास्ट डेट जो रखी गई है इसके लिए 18 अगस्त 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसियाँ हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट, सुपरवाइज़र फीमेल ग्रेजुएट, सब इंस्पेक्टर जनरल की वैकेंसीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्शन नायक तहसीलदार की, इलेक्शन कानूनगो की, ऑटो डीजल मैकेनिक, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टोर कीपर, उसके अलावा इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रीशियन, जूनियर मैकेनिक, अकाउंट्स क्लर्क, स्टोर कीपर, स्टोर क्लर्क, टनल इंस्ट्रक्टर थ्योरी, उसके अलावा फिटर इंस्ट्रक्टर, कारपेंटर इंस्ट्रक्टर, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इतनी वैकेंसीज़ दोस्तों पहले जारी की जा चुकी हैं। लगभग 4,500 वैकेंसीज़ रखी गई हैं। जिन्होंने फॉर्म को भर दिया उनको दोबारा नहीं भरना होगा, लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनको फॉर्म दोबारा भरना होगा। और ये जो वैकेंसीज़ दोस्तों ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो वैकेंसीज़ का पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, रीएक्टिवेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कॉरिडोरम नोटिस जारी किया गया है और इनके लिए आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। 31 जुलाई 2021 से लेके 16 अगस्त 2021 तक रात को 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वैकेंसीज़ रखी गई हैं दोस्तों उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और ये वैकेंसियाँ जो एक्स्ट्रा रखी गई हैं इसमें 433 पोस्ट रखे गए हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर जनरल के रखे गए हैं। न्यू ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट 433 है, जिसमें कि जनरल के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 31 पोस्ट है, एससी में 9 पोस्ट, बीसी में 9 पोस्ट और बीसीबी में 12 पोस्ट रखे गए हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि यदि आपने इसके लिए पहले अप्लाई कर दिया है, जो कि 15 एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 था और 1/2020 को जारी किया गया था, तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि इन केस कैंडिडेट फील्स दैट ही सी हैड फिल्ड अप द फॉर्म अर्लियर, यदि उस फॉर्म में कुछ मिस्टेक थी जिसमें कि फादर नेम, मदर नेम, फ़ोटो, सिग्नेचर डिटेल्स, फीस वगैरह कुछ प्रॉब्लम थी, तो आप लोगों को शुड फिल अप ए फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली फॉर अबव मेंशन्ड कैटेगरी। तो दोबारा आप लोगों को इसके लिए फ्रेश एप्लीकेशन भरना होगा। दोस्तों जो इसका पुराना नोटिफिकेशन है, पुराना एडवर्टाइजमेंट 15/2019 को जारी किया गया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये पुराना नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि 15/2019 आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि 7 सितंबर 2019 को पब्लिश किया गया था। और ये वैकेंसीज़ एक बार दोबारा भी रीओपन हो चुकी है। वैकेंसीज़ का डिटेल्स दोस्तों वही रखी गई है जो मैंने पहले आपको बताया। सबसे पहले यहाँ पे रखी गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 29 पोस्ट रखे गए हैं डेंटल हाइजीनिस्ट की, और जिसमें कि 29 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम आप लोग देख पा रहे होंगे, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी रखी गई है। इसके लिए जो एज रखी गई है दोस्तों 17 से 42 साल की जो भी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है मैट्रिक होना चाहिए विद साइंस के साथ, डेंटल हाइजीन कोर्स होना चाहिए आपके पास, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया, और हिंदी या संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट मैट्रिक और हायर सेकेंडरी में आपके पास होना चाहिए। 307 पोस्ट हैं जो कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन के थे। और इसमें भी दोस्तों टोटल वैकेंसीज़ का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। एक्सेसमेंट जनरल के लिए 21 है, एससी के लिए 6 पोस्ट रखे गए हैं, उसी तरह से बीसी के लिए 6 पोस्ट रखे गए हैं, बीसीबी के लिए 9 पोस्ट रखे गए हैं। इसके लिए भी 17 से 22 साल के अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री 1 ईयर लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर यदि आपके पास ये नहीं है तो मैट्रिक विद लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा होना चाहिए। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो 10th पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री 1 ईयर का डिप्लोमा होगा स्टेट बैक्टीरियोलॉजिस्ट पब्लिक हेल्थ लैब की तरफ से, जो कि करनाल जो कि करनाल में है, और वो है पास्ड बिफोर 1998 से पहले होगा। उसके अलावा हिंदी या संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट मैट्रिक या हाई स्कूल में होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट थी दोस्तों इसमें 28 पोस्ट थी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, और जिसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया। भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके लिए 17 से 42 साल एज रखी गई है, मैट्रिक पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मैट्रिक या हाई स्कूल में। नेक्स्ट पोस्ट थी दोस्तों 565 पोस्ट थी एमपीएच की,
और जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम आप लोग देख पा रहे होंगे। 40 जनरल के लिए है, एससी के लिए 11 पोस्ट, बीसी के लिए 12, बीसीबी के लिए 17 पोस्ट रखे गए थे। और इसके लिए भी 17 से 42 साल होना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए 10th +2 आर्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़, इससे रिलेटेड आपके सब्जेक्ट वो नीचे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। और हिंदी संस्कृत किसी भी कोई एक सब्जेक्ट आपका हाई स्कूल या इंटर में होना चाहिए। उसके अलावा A&M ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट आपके पास होना चाहिए। 92 पोस्ट फार्मासिस्ट की थी, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे 6, 1, 2 और 3 पोस्ट टोटल रखे गए हैं। 17 से 42 साल रखा गया है। 10+2 साइंस से होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स या केमिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। फार्मासिस्ट कोर्स डिप्लोमा फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज रोहतक से किया हो या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपने किया हो, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट विद ट्रेनिंग इन दी इंजेक्शंस, ड्रेसिंग एंड वार्ड वर्क आपने किया हो किसी भी हॉस्पिटल में। हिंदी संस्कृत मैट्रिक हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 97 पोस्ट थी जो उसकी रेडियोग्राफर की थी, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे। जनरल के लिए 13, एससी के लिए थी 4 पोस्ट, बीसी के लिए 4 पोस्ट रखी गई थी। उसके अलावा बीसीबी के लिए 4 पोस्ट थी यहाँ पे। 17 से 42 साल की जो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। रेडियोग्राफर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल कॉलेज रोहतक या फिर एनी अदर इंस्टीट्यूट से। हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए हाई स्कूल या इंटर में। 8 पोस्ट थी टीबी हेल्थ विजिटर की, आप लोग देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं। मैट्रिक होना चाहिए दोस्तों विद साइंस, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 66 पोस्ट 66 पोस्ट जो है ऑप्थामेलिक असिस्टेंट की थी, और जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया हुआ है। 100 पोस्ट जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम आप लोग देख सकते हैं कितनी पोस्ट रखी गई है। 17 से 42 साल। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार आप लोग इसको पढ़ सकते हो। जो 1584 पोस्ट इसी स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें कि बम्पर भर्ती थी। जनरल भूतपूर्व सैनिक जनरल के लिए 124 पोस्ट थी, एससी के लिए 33, बीसीए के लिए 33 और बीसीबी के लिए 49 पोस्ट। एसेंशियल दोस्तों इसके लिए 17 से 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बीएससी ऑनर या फिर नर्सिंग बीएससी पोस्ट बेसिक ट्रेनिंग आपके पास नर्सिंग का होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद मिड वाइफ ट्रेनिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। डिवीजन नर्स विद मिड वाइफ ट्रेनिंग रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना चाहिए। और हिंदी संस्कृत वन ऑफ दिस सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि मैट्रिक या हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी में। एनिमल हस्बेंड्री के 546 पोस्ट है दोस्तों, और उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। बम्पर भर्ती थी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 23 पोस्ट, 27, 20 और 32 पोस्ट इतने रखे गए थे। 17 से 42 साल के जो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 19 पोस्ट है सुपरवाइज़र फीमेल की, और उसके अलावा 57 पोस्ट सुपरवाइज़र फीमेल जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए। 126 पोस्ट जूनियर सिस्टम इंजीनियर की थी दोस्तों, और इसके लिए भी भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम आप लोग देख सकते हैं। 18 से 42 साल के जो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों जिन्होंने इससे संबंधित डिग्री किया आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 23 पोस्ट दोस्तों क्लर्क के रखे गए हैं, जिसमें कि एक्सिसमैन का कॉलम आप लोग देख पा रहे होंगे। अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी के लिए रखी गई है। इसके लिए सिंपली रखा गया है 25 से 50 साल जो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक या फिर हायर सेकेंडरी उसके इक्विवेलेंट आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। पर्सन जो कि क्लरिकल ट्रेड फ्रॉम फॉर्मर सर्विस ऑफ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और अदर रैंक और ए पर्सन ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक इन द इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल रखा गया है ये। हिंदी संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों 77 पोस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजर हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों जनरल के लिए 42 पोस्ट बम्पर रखे गए हैं यहाँ पे। 7 पोस्ट, 12 पोस्ट, 16 पोस्ट 25 से 52 साल के जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए भी जो इसेंशियल रखा गया है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन और हायर ऑफ फर्स्ट क्लास एजुकेशन इन द आर्मी और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम नेवी और एयरफोर्स आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक्स जूनियर कमीशन ऑफिसर और
एन ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन द इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे अकाउंटेंट जो कि 42 पोस्ट रखे गए हैं डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट के, उसके लिए भी यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ पोस्ट रखे गए हैं। 409 पोस्ट सब इंस्पेक्टर के रखे गए हैं दोस्तों, जो मैंने पढ़े थे। अभी इनको बढ़ा दिया गया है यहाँ पे, जो कि मैंने पिछले नोटिफिकेशन में आपको बताए थे। दोस्तों ये पोस्ट है, उसके अलावा और भी पोस्ट रखे गए हैं, आप लोग एक बार देख सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल्स जान सकते हो कि कितनी वैकेंसीज किसके लिए रखी गई है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।